7 मई 2005 को बंबई में शांता क्रूज में मेरी कथा हुई। 7 दिन, और वहां से चलना था, अगले दिन दिल्ली में भाषण था। मैंने रेलवे से इंक्वायरी की, मैंने कहा दिल्ली जाने वाली ट्रेन राइट टाइम है? वो जानकार आदमी था, उसने कहा गुरुजी वो तो यहीं से 6 घंटे लेट चलेगी, तकनीकी खराबी से कम चल रहा है। मैंने कहा यहीं से 6 घंटे लेट चलेगी तो दिल्ली का भाषण तो नहीं होगा फिर भाई। मैंने मंत्री जी से कहा, मैंने कहा मंत्री जी दिल्ली कैसे पहुंचूं, मुझे तो वहां भाषण देना। मंत्री जी कहा ये तुम्हारी दिल्ली थोड़ी है, ये हमारी बंबई है, तुम्हें जहाज से भेज देते हैं। मैंने कहा बड़ा अच्छा होगा, लेकिन टिकट मिले जभी तो, अब तो समय ही नहीं है। उसने कहा टिकट भी हम लाएंगे। वो जब टिकट बनवा लाई, अब मुझे कहा बैठो गाड़ी में, जहाज में बैठा दूं तुम्हें। वो ले करके गए, वो छोड़ करके चले आए। वहां सारी औपचारिकता हुई, जांच पड़ताल हुई, और हम जहाज में बैठ गए जा करके। 9 बजे जहाज में बैठा, 9:20 पर जहाज उड़ गया। मुझे पता चला, जहाज में झांक करके देखा तो कोई हिंदू था ही नहीं उसमें, सारे मुसलमान और अंग्रेज। मुझे पता चला फ्रांस जा रहा है, कहीं भी जाए, लेकिन मुझे दिल्ली आना था। और जहाज फुल बिल्कुल। अब आपको पता होगा कि जहाज में 4-5 लड़कियां रहती हैं, एयर होस्टेस। वो पूछती है खाना हो, पीना हो, दवाई लेनी हो, सीट बताएंगी, जहाज यहां उड़ रहा है, पेटी बांध लो, पेटी खोलो, सारा बताती रहती हो। अब जो विदेश जहाज जाते तो उनमें भोजन भी मिलता है, नाश्ता तो लोकल भी मिलता है। अब वो भोजन लेकर के आ गई। अब उसने पूछना शुरू किया, वेज नॉन वेज, वेज नॉन, क्या खाओगे क्या खाओगे? एक ने कहा मुझे बीफ चाहिए, जानते हो ना, गाय का मांस चाहिए। अब ये ईसाई तो सुअर को भी पेल देते हैं अधिकांश। एक ने कहा पोर्क चाहिए, एक ने कहा मुर्गा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। दसियों से पूछा, किसी ने कहा ही नहीं दाल रोटी चाहिए। और पूछती पूछती मेरे पास आई, गुरुजी आप क्या खाएंगे? मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं खाएंगे, गुरुजी का पेट भर चुका और मेरे खाने की कोई चीज आपके पास में नहीं है। 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा, आधा घंटा हो गया, 1.5 घंटा और लगेगा, और अपना आश्रम में जाकर के मनमानी भोजन करूंगा। कि नहीं गुरुजी आपके 124 रुपये लगे हैं टिकट के साथ में खाने के, तुम नहीं खाओगे तो हमें संतुष्टि नहीं होगी। मगर तो तेरी संतुष्टि के लिए सूअर खाने लगूं मैं तो नहीं खाता। कि नहीं अच्छा कुछ तो खाओ। मैंने कहा क्या खाऊं? कि तुम मांस क्यों खाते हो? दाल रोटी खाओ, दाल सब्जी खाओ, खीर खाओ। मैंने कहा चल तू 2 रोटियां थोड़ी दाल ले आ। अब वो लेने गई तो मेरे दिमाग में दूसरी बात घूम गई। मैंने कहा ये दाल लाएगी, सब्जी लाएगी, दाल भी तो उन्हीं बर्तनों में बनती होगी। मैंने रेल में देखा कई बार, उसी में सुअर छोंक दिया और उसी में दाल छोंक दी। मैंने कहा बाहर वापस आओ तुम। मैंने कहा हम नहीं खाएंगे कुछ भी, हम तो भूखे रहेंगे, हम नहीं खाएंगे। बोली अच्छा एक काम करो तुम जूस पी लो, शील बंद है। मैंने कहा जब वो लिया। अब वो जूस लेने गई, मेरे बराबर में जो मुल्ला बैठा था वो क्या कहता, ध्यान से सुन लेना। आप देखो आप, महाराज जी आप मांस नहीं खाते? मैंने कहा मांस तो जानवर खाते हैं, आदमी थोड़े खाते हैं इसे। कि जी जानवर कैसे खाते? कि मैं कहा परमपिता परमात्मा ने जितनी योनियां बनाई हैं सबके भोजन अलग बनाए हैं, भोजन को प्राप्त करने के, पचाने के, प्राप्त करने के सारे साधन दिए। मैंने कहा जो मांसाहारी जानवर हैं उनके तलवे गद्देदार होते हैं, उनके नाखून, उनके दांत नुकीले होते हैं। मांसाहारी जानवर को रात में दिखाई देता है, मांसाहारी को कभी पसीना नहीं आता। सुना नहीं आपने? मांसाहारी हमेशा जीभ से पानी पीता है, घूंट भर करके नहीं पीता। मांसाहारी की पाचन क्रिया की जो अंतड़ियां है शाकाहारी से बहुत ज्यादा होती हैं। संतान उत्पत्ति की क्रिया करते आपस में जुड़ जाते हैं। बताओ मनुष्य में कौन सी बात है? ये तो जानवरों का भोजन है। कि जी एक बात पूछूं? मैंने कहा एक पूछ, 50 पूछ और दिल्ली तक पूछता चल, जितनी तुझे पूछनी पूछ ले। कहने लगा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप हिंदू धर्म के प्रचारक हो। मैंने कहा थोड़ी सी कमी रह गई, मैं आर्य समाज का प्रवक्ता हूं। कि महाराज जी
आप उपदेश तो उन्हीं बातों का करोगे जो तुम्हारी पुस्तकों में लिखा हुआ। मैंने कहा उन्हीं का करेंगे कि तुम्हारी पुस्तक में तो मांसाहार खूब लिखा और 2 पुस्तक में तो गाय का मांस भी लिखा। ये तो मैंने 40 साल पहले पढ़ लिया था, खोपड़ी घूमी, लेकिन उससे तो टक्कर लेनी थी। तुम्हारी पुस्तकों में गाय का मांस भी लिखा। मैंने कहा बता कहां लिखा। फिर भी मैंने पूछा, उसने झट बता दिया। आप भी नोट करके ले जाना सारी इस बात को। ये आर्य समाज का मंच है। दयानंद की हत्या नहीं कर सकते हम। किसी को बुरा लगेगा भला लगे तो भगवान जाने। हम तो अपनी जान हथेली पर रख करके प्रचार कर रहे हैं, परमात्मा को साक्ष्य रक्षक मान करके। मैंने कहा बता कहां लिखा। उसने झट बता दिया। आपको देखना तो देखो, ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61, 62, 63। उसमें क्या लिखा कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरन काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरन, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। सारा हिंदुस्तान दावत भी चला गया था क्या वो? और श्री कृष्ण की शादी में गाय की हत्या। जिस चित्र में श्री कृष्ण के साथ में गाय का चित्र नहीं होगा, मुझे तो चित्र भी अच्छा नहीं लगता। और श्री कृष्ण की मां ने यशोदा ने कहा था, बेटे नंगे पैर रहने का शौक है क्या? जंगलों में घूमता है सारे दिन गायों के पीछे, जूते पहना करो ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि गाय जूते नहीं पहनती। जब गाय घूम सकती है, मैं भी घूम सकता हूं। और उसके वहां गाय काटी जाए। लेकिन प्यारे भाइयों, सच्चाई तो यह है कि श्री कृष्ण का रुक्मणी का विवाह हुआ ही नहीं था। वो विवाह नहीं था। वो क्या था? रुक्मणी का विवाह तो शिशुपाल से होने जा रहा था। और रुक्मणी ने साफ तौर पर कहा था, भगवान श्री कृष्ण तेरे गुणों पर मोहित हूं, मैंने अपने दिल से तुझे पति मान लिया। और आर्यों की बेटियां अपना पति चुनने में स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि जीवन तो उसके साथ में उसे गुजारना है, ना वह मां की चले और ना बाप की चले। और इसीलिए प्यारे भाइयों स्वयंवर होते थे। और मेरा विवाह श्री कृष्ण से होगा, लेकिन वह नहीं माने। लेकिन रुक्मणी ने साफ तौर पर कहा कि जिस समय शिशुपाल से संस्कार हो रहा हो तो रथ लेकर के आना, वहां से उठ करके तेरे रथ में बैठ जाऊंगी, मुझे लेकर के चले जाना। और मुझे विश्वास है कि सारी मेरे बाप की सारी सेना भी तेरा मुकाबला करेगी, तो भी तू किसी से पराजित होने वाला नहीं है, मुझे विश्वास है। और भगवान गए, जाकर के रथ रोका, रुक्मणी बैठ गई, लेकर के चल गए। हजारों लोगों ने वार किया, श्री कृष्ण सबको जवाब देते हुए चले गए। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप किसी की लड़की को उठाने जाएंगे, वो लड्डू खिलाएगा लठ बजाएगा? पहले तो ये बताओ, तो वो दावत देगा? आप किसी को छेड़ करके बैठ रहे, जूतों से पीटते पीटते घर छोड़ करके आएगा वो तुम्हें। वहां अपहरण भी हो रहे हैं, दावत भी जा रही है। लिखा किसने? लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। हमारे तिलकधारी ब्राह्मण कहूं, कसाई कहूं, मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूं। क्या कहूं उनको? उन्होंने ऐसी ऐसी लिख करके रख ली। दयानंद का आना ना होता तो इस भारत की धरती पर हिंदू का नामो निशान नहीं मिलता। पता हिंदू कहां होता? विदेशी लोग आते और चिड़ियाघरों में जाते। दिल्ली के चिड़ियाघर में देखे हिंदू की नस्ल कैसी होती है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।